सबसे बड़ा हमसे गाना है देखिए। उसकी तो जीभ निकल गई थी ना, बस उसकी फोटो तो अच्छी ही थी, जीभ निकल गई थी। यस चलो देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो पहले आप सभी। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बताइए? लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने? कंपनी के बारे में पढ़ा था। कंपनी के टाइप्स देखे थे। कंपनी की कितने टाइप्स होते हैं? 3। एक 1 पर्सन कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी और तीसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। और तो अब यहाँ पर है ना, और उसके बाद फिर हमने शेयर्स के टाइप्स पढ़े, इक्विटी शेयर्स और क्या पढ़े? प्रेफरेंस शेयर्स, उनका डिविडेंड पढ़ा। क्लियर है क्या आपको जी? तो बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी। अब आज है ना बहुत अच्छी चीज़ पढ़ेंगे और आज प्रैक्टिकल भी करने बैठेंगे अपन सब। तो यहाँ पर अब आप सब पूरा का पूरा ध्यान देना अच्छे से, क्या है क्या नहीं। देखो सभी आप, अब नेक्स्ट टॉपिक है शेयर कैपिटल। मैंने ना लास्ट क्लास में सिर्फ आपको शेयर्स के बारे में बताया। लिखना बंद करो। लास्ट क्लास में मैंने किस में बताया आपको? सिर्फ शेयर्स के बारे में। और शेयर्स का मीनिंग बताया कि भाई शेयर्स होता है दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी के छोटे छोटे पार्ट करके एक बड़ा कैपिटल अमाउंट बनता है, ठीक है, जिसमें कई लोगों को ओनरशिप का एक बेनिफिट दिया जाता है। समझ आ गई बात आपको? जिसमें मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 7 और मैक्सिमम कितने होते हैं? अनलिमिटेड। क्लियर है क्या? लिमिटेड कंपनी में क्या होता है? अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी में। तो अब शेयर तो सीख लिया, अब उसके आगे क्या सीखेंगे हम? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या है? सुनना मेरी बात। एक सिंपल सी बात है कि जैसे अपन है ना कोई एक कंपनी ओपन कर रहे हैं। क्या ओपन कर रहे हैं? कोई कंपनी। अब कोई एक कंपनी ओपन करी, तो कंपनी ओपन करने के लिए जैसे मैं लेता हूँ ये, तो कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे। कहाँ जाएंगे? द कंपनीज एक्ट 2013 जिनका इनका मेन ऑफिस है, वहाँ जाएंगे। अब तो हर एक स्टेट में हो गया, पहले नहीं था। क्लियर है क्या आपको? तो अब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे तो पता है अपन कौन सी कंपनी बन रहे हैं? अपन कंपनी बन रहे हैं पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी बन रहे हैं इसका मतलब जनता से क्या उठाएंगे? पैसा। जनता से पैसा उठाने वाली बातों में फिर आते हैं स्कैम। अरे ऐसे तो कोई भी जनता से शेयर्स के नाम से क्या ले लेगा? पैसे ले लेगा और कंपनी क्या हो जाएगी? भाग जाएगी। रप्पू चक्कर। तो मिनिमम 7 मेंबर्स, फॉर एन एग्जांपल मिनिमम 7 मेंबर जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, वो 7 मेंबर्स आएंगे कि सर हमको है ना कंपनी ओपन करनी है। क्या ओपन करनी है? कंपनी ओपन करनी है। आप सवाल भी कर सकते हो बीच बीच में, ध्यान रखना। अब कंपनी आपको ओपन करनी है तो कंपनी हम तो बोलेंगे, तो उनको पता है कि भाई कंपनी ओपन करना है, तो उनको नियम पता होगा कि बिना शेयर इशू करे वो अपनी पब्लिक कंपनी को ओपन नहीं कर सकते। भले खुद कितने ही करोड़पति हो, इनको मार्केट में शेयर तो क्या करने पड़ेंगे? इशू करने पड़ेंगे। तो भाई मैंने बोल दिए कि मुझे 1 करोड़ रुपए के शेयर ओपन कराने हैं। कितने रुपए के? 1 करोड़। मान जाएगा क्या वो क्या देखेगा? तेरा प्रोजेक्ट बता पहले। प्रोजेक्ट मतलब कोई स्कूल वाला प्रोजेक्ट नहीं, कि जिसके ऊपर तू वर्क करना चाहता है, जिसके ऊपर तू कंपनी ओपन करना चाहता है। आई बात समझना, जिस बिहाफ पर तू कंपनी ओपन करना चाहता है, तेरा प्रोजेक्ट क्या है। तो मैंने मेरा प्रोजेक्ट किसको दे दिया? कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस को दे दिया थी। तो उसने प्रोजेक्ट देखा कि जिस हिसाब से तू प्रोजेक्ट लेके आया ना, तो 1 करोड़ की तो तेरी वैल्यू नहीं है रहा है। तेरी वैल्यू कितने की है? टोटल 5 लाख की। तेरी वैल्यू ही टोटल कितनी है? 5 लाख की। तो 5 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकता, क्योंकि तू इतना मार्केट में डालेगा क्योंकि जिस बिजनेस को तूने पकड़ा है ना अभी, उस बिजनेस में तेरे को इतना बेनिफिट नहीं होने वाला। तू पब्लिक का पैसा डुबा देगा, पब्लिक का पैसा डुबा देगा। तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने साइन करके दे दिए। क्या बोल दिया? कि तू मार्केट में सिर्फ 50,000 शेयर्स, और एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए रखेगा? 10 रुपए। इसका मतलब पूरे होल लाइफ में, वन टाइम में नहीं, होल लाइफ में टोटल कितने रुपए कलेक्ट कर सकता है वो? 5 लाख। होल लाइफ में टोटल वो 5 लाख रुपए क्या कर सकता है? कलेक्ट कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना। पूरी की पूरी होल लाइफ में 5 लाख रुपए कलेक्ट कर सकता है। तो अब उसके ऊपर है वो पब्लिक से कितने रुपए कब कब इशू में मांगे।
तो बेटा जो पूरे होल लाइफ में जब कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में कंपनी ओपन कराते समय, कंपनी रजिस्टर्ड कराते समय जिस समय जो शेयर लिख दिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं उसको? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो कितने लिखे बेटा यहाँ पर उन्होंने? 50,000 शेयर लिखे और एक शेयर की प्राइस कितने रुपये बताइए? 5 लाख, अच्छा 10 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 5 लाख। अब इस कंपनी के ऑनर पे डिपेंड है कि वो इसको जब जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तब तक वो मार्केट में क्या कर देगा? ऑफर कर देगा, पब्लिक को ऑफर कर देगा। तो इसको पड़ी 2 लाख रुपए की जरूरत, तो कितने शेयर इशू करेगा? 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसको कहते हैं इशूड कैपिटल। क्या कहते हैं इसको? मतलब इसने पब्लिक को इनवाइट किया है, ऑफर किया है, आईपीओ किया है ना, बताया ना इनिशियल पब्लिक ऑफर कि आप आइए हमारे शेयर्स मार्केट में परचेज कीजिए। अब सुनना, मैं आपको 3 बातें बताता हूँ, इसकी 3 सिचुएशंस हैं। कितनी सिचुएशन है? 3। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? 20,000 शेयर्स इशू किए। अब देखना, वो जो कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, अब कंपनी के ऊपर पब्लिक का क्या रिएक्शन है? भाई पब्लिक मरी थोड़ी रही है कि भाई उसके ही शेयर क्या करने हैं मुझे। आज टाटा इशू करे, दौड़ दौड़ के खरीदेंगे लोग उसके शेयर्स। क्यों? ट्रस्टेबल कंपनी है, गुडविल है उस बंदे की। आई बात समझ में? तो 3 सिचुएशन उसके सामने आ सकती है, 3 में से कोई एक सामने आ सकती है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि जितने शेयर इशू किए उतने के लिए ही क्या आई आपके पास? एप्लीकेशन सही, उतने के लिए ही आपके पास सब्सक्रिप्शन आए। क्या है आपके पास? यहाँ एप्लीकेशन को सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्लियर है क्या आपको? और या फिर आपके पास जितने इशू किए उससे ज़्यादा के लिए आपके पास क्या आ गया? सब्सक्रिप्शन आ गए, एप्लीकेशन आ गई। 50,000 से क्या आ गई? एप्लीकेशन आ गई, सब्सक्रिप्शन आ गए। तो इसको तो बोलते हैं बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? अरे भाई ओवर तो कितने भी आओ ना, मैंने इशू किए 20,000, मैंने इशू कितने किए, लेकिन मार्केट में मेरी कंपनी का नाम है या बंदे का नाम है, तो मार्केट में मैंने इशू तो किए 20,000, लेकिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म कितने फिल कर दिए? एग्जाम्पल दो छोटा वाला, सरकारी नौकरी, सीटें होती इतनी सी, लेकिन फॉर्म कितने भरते हैं? करोड़ों। पटवारी के तो करोड़ तक पहुंच जाते हैं। अरे बात आई समझ में? तो यही सिंपल सा एग्जाम्पल है। कॉलेज में एडमिशन होता है, लिस्ट में नाम नहीं आने की परिभाषा क्या होती है? यही तो होती है कि इतनी सीटें दे सकती है कॉलेज वाले, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो जाते हैं? ज़्यादा भरी जाते हैं। उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं उसको? बट ये ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आया क्या? कि इशू कितने किए मार्केट में, लेकिन इससे ज़्यादा की अपने पास एप्लीकेशंस आ गई, तो क्या हो गया? ओवर। ये सब की अकाउंटिंग बाद में सीखेंगे, आपको सिर्फ जनरल सीखना। तो अब क्या होगा? अंडर, एग्जिट हो गया, ओवर हो गया, अब क्या आएगा भाई? अंडर। तो अंडर में बता दूं मैं आपको, अंडर में 2 बातें। कितनी बातें? एक है एप्लीकेशन कितनी है अपने पास, और एक अपने पास आई 18। एक को ले लेता हूँ, चलो कितनी आ गई? 19। एक को ले लेता हूँ 17,000। ये चारों अंडर है, लेकिन गवर्नमेंट द कंपनीज एक्ट 2013 सिर्फ इस 2 को ही एप्लीकेबल करेगी। अगर 18,000 एप्लीकेशन आती है तो कंपनी एक्ट इसको इशू करने की परमिशन देगा, मतलब पब्लिक से पैसा उठाने की परमिशन देगा। 19,000 होते हैं तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी एक्ट इसको क्या करेगी? परमिशन देगी। हाँ, तो पब्लिक से क्या उठा सकता है? पैसे उठा सकता है। लेकिन अगर 17,000 और 17,000 क्या आते हैं? 500 आते हैं, तो कंपनी बिल्कुल मना कर देगी कि तेरी तो मार्केट में वैल्यू नहीं है, तूने इशू किए 20,000, तो तेरे पास तो एप्लीकेंट से कितने आए हैं? 17,500। सर अब बताओ, आप एग्जिट नंबर बताना चाहते हो, वो क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने आने चाहिए? 90%। तो 20,000 का 90% कितना होता है? 18,000। तो 18,000 मतलब 90% या 90% से ज़्यादा अगर शेयर आपके लिए एप्लीकेंट्स आते हैं तो ही आपको कंपनी एक्ट 2013 पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने की परमिशन देगा। हाँ, रख सकता है। तो अंडर राइटिंग इट इज़ एक्सपेंसेस, उससे कोई लेना देना नहीं, खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसा करते हैं लोग।
तो बताओ मिनिमम कितने परसेंट? 90%। अब आपको ये पूरी स्टोरी में सिर्फ क्या याद रखना है? 90%। क्या अंडर सब्सक्रिप्शन में मिनिमम कितना परसेंट होना चाहिए? ऐसे ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। मिनिमम 90% ही आप क्या कर सकते हो, कम से कम 90%। कारण पहले एक ज़माने में था 60%, फिर 60 से कितना हुआ? 75 हुआ, फिर 75 से कहाँ तक पहुँचा? 90%। और कुछ समय बाद में बता दूँ 100% हो जाएगा, क्योंकि स्कैम होने लग गया है ना, स्कैम बहुत ज़्यादा होने लग गए इसलिए। बेटा ये सब्सक्राइब कैपिटल समझ में आ गया कि अभी हम तीनों में से कौन सी सिचुएशन लेके चले हैं? बीच वाली सिचुएशन नहीं है हमारे पास कि कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कितने किए? 50। हमको जरूरत कितने की थी? 2 लाख की, तो 20,000 शेयर इशू कर दिए। तो मार्केट में हमारे पास एप्लीकेंट भी कितना है? 20,000 या एग्जैक्ट। अब यहाँ पर तो बेटा इन तीनों कैपिटल में तो मैंने किसकी बात करी? अब किसकी चर्चा करेंगे? फेस वैल्यू की। इस 10 रुपए को जो एक शेयर की जो वैल्यू होती है ना, उसको क्या कहते, लिख लो बोलिए आप, है ना, ये 10 रुपीज़ है, इसको कहा जाता है फेस वैल्यू। मैं यही वर्ड का यूज़ करूँगा, ध्यान रखना। क्या कहते हैं इसको? फेस वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं इसको। तो अब कॉल्ड अप क्या लिखा हुआ है? कॉल्ड अप कैपिटल। ध्यान रखना ये थ्योरी में भी पूछे जाते हैं और इनसे कनेक्शन प्रैक्टिकल का है। पहले बताओ ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? कंपनी ने उसको अलाउ किए, रजिस्टर, कंपनी को रजिस्टर करते समय जिस टाइम आप शेयर्स लिखोगे वो क्या कहते हैं? ऑथराइज शेयर कैपिटल। मार्केट में पब्लिक को इनवाइट करोगे और लोग, पब्लिक आपके पास कितनी आती है, उसको कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। क्लियर है क्या आपको चीज? और अब देखो यहाँ पर एक शेयर की प्राइस कितने रुपए है बताइए? 10 रुपए। अब 20,000 लोग सामने बैठे हैं और सबको मुझे क्या देना है? तो हर एक बंदे से कितने कितने रुपए लेने हैं? 10 रुपए। लेकिन मेरी इच्छा है मैं 10 रुपए नहीं लूंगा, मैं सिर्फ कितने रुपए लूंगा भाई? मैं सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए लूंगा। कंपनी की इच्छा, कंपनी का मूड है, तो सर 3 रुपए। 3 रुपए कंपनी की इच्छा हो, जब कंपनी कभी भी क्या कर सकती है? आपसे कॉल कर सकती है। आइए बस हमने, कंपनी आपको कभी भी क्या कर सकती है? कॉल कर सकती है कि 3 रुपए आप क्या कीजिए, जमा कीजिए। और बात आगे सर, लेकिन पब्लिक तो वैसे भी 10 रुपए लेके आई थी अपने साथ, लेकिन यहाँ पर आकर क्या बोल दिया कंपनी ने कि 7 रुपए दे दो भैया, बताओ हमें कितने की जरूरत है? 7 रुपए की जरूरत है। आई बात समझ में? तो सर इस बाकी के 3 रुपए को क्या कहेंगे? इस 3 रुपए में भी 2 बातें आती हैं। कितनी बातें आती हैं? एक को तो कहेंगे बेटा अनकॉल्ड। क्या कहेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। ये भी अनकॉल्ड ही होती है वैसे तो, लेकिन इसको थोड़ा स्पेसिफिक नाम दिया है और इसको कहेंगे रिजर्व कैपिटल। क्या कहेंगे? अब 3 रुपए के 2 भाग है, समझना। ये इसको लिख दिया मैंने 1 रुपये, मन से लिखा है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। और इसमें कितने रुपये लिख दिए? 2 रुपये। कितने रुपये लिख दिए? 2 रुपये। अब सुनना मेरी बात, कंपनी ने क्या बोला? अभी नहीं लेंगे, आपसे कब लेंगे? बाद में। अब बाद में ये 2 सिचुएशन होती है। पहला, ये अगर अनकॉल्ड अप कैपिटल में 1 रुपया लिख दिया, उनको लिख के देंगे अपन कि अनकॉल्ड अप कैपिटल में कितने रुपए हैं। इसका मतलब होता है कि कंपनी इस 1 रुपये को अपनी कंपनी की लाइफ जर्नी में कभी भी मांग सकती है, रनिंग बिजनेस में कभी भी। लेकिन अगर कंपनी ने लिख दिया अपने हाथों से कि इस 2 रुपये को मैं किस नाम से लिख रहा हूं? रिजर्व कैपिटल। तो जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी क्या होगी, उसी टाइम ये 2 रुपये कंपनी मांगेगी। कंपनी ये 2 रुपये पहले नहीं मांग सकती। कंपनी कब मांगेगी ये 2 रुपये? बंद होगी जब। तभी तो इसको क्या नाम दिया? रिजर्व। मतलब भविष्य के लिए क्या करके रखा हुआ है? रिजर्व करके रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है? रिजर्व करके रखा हुआ है। अरे समझ आ गई आपको बात? सीधा सीधा सिंपल सा। कितने रुपए हैं यहाँ पर? 3 रुपये। 3 रुपये में से 1 रुपये अनकॉल्ड अप कैपिटल में क्यों डाला? इसकी परिभाषा क्या है? कभी मांग सकती है। 2 रुपये को रिजर्व कैपिटल में क्यों डाला? कंपनी की बंद हो रही। इसको कहते हैं बेटा लिक्विडेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? लिक्विडेशन ऑफ द कंपनीज। कि डिसोल्यूशन तो फर्म का होता है और कंपनी का तो क्या होता है, और दोनों का मतलब एक ही होता है, बंद होना। क्या होना भाई? समापन, बंद हो जाना। बेटा ये बातें समझ में आ रही है आपको सारी? ठीक है, चलो अगला क्या है? पेड अप कैपिटल। अब 20,000 मल्टीप्लाइड शेयर्स एट द रेट कितने रुपए हैं? 7 रुपये। तो कितने रुपए आए? तो मुझे इन सबसे कितने रुपए आने? अब तुम 7-7 रुपये दोगे, 10 रुपये से 3 रुपये मना कर दिए मैंने, तो मेरे पास कितने आने चाहिए?
आए कितने? 1,38,000। तो इनमें कुछ ऐसे शेयर होल्डर थे जिन सबके मिला के इनके शेयर्स कितने थे? 1,000। तो उन्होंने मुझे वो अपनी जेब से 2 रुपये दिए ही नहीं, उन्होंने सिर्फ कितने रुपए दिए? 5 रुपये। तो जितने नहीं दिए उसको क्या कहा जाता है अकाउंट्स की शेयर्स कंपनी की भाषा में क्या कहा जाता है? कॉल्स इन एरियर। और एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। क्या होता है? कि ये पैसा अभी भी आना आपके पास क्या है? बाकी है। कंपनी के पास कितने रुपए आने? हाँ। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कितना पे हो गया आपके पास आके। मेरे पास टोटल कितने आने थे? 1,40,000। लेकिन उसमें से 1,000 शेयर वाले जो थे उन्होंने 2 रुपये मुझे पे नहीं किए, तो टोटल कितने रुपए हो गए? 2,000। तो 2,000, 1,40 में से 2,000 मेरे पास, तो इसका मतलब फाइनली पेड अप कितने हुए हैं? आपको सिखाया था ना बेटा 11th क्लास में, एक होता पेड और एक होता पेबल। ठीक है, तो 1,40 तो पेबल है, लेकिन 1,38 क्या है? पेड है। क्लियर है क्या? अभी इसके ऊपर इतनी चर्चा नहीं करनी, कॉल्स इन एरियर का बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आगे, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, तो ये सब चीज़ लिख लो आप, है ना। फिर आज बेसिक प्रैक्टिकल करेंगे अभी। अरे नहीं गया था, नहीं गया था।
चलो देखो सभी, यहाँ पर समझ लो, पहले लिख लेना फिर आप। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर इशू। तो देखो, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी क्या होती है, और मार्केट में जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उनको कब कब क्या क्या कहा जाता है। अब शेयर इशू क्यों किए जाते हैं, क्या पर्पस है शेयर इशू करने का? दो पर्पस होते हैं। पहला पर्पस तो मैं क्लियरली जो मैंने आपको समझाया, फॉर कैश, कि कंपनी को फंड रेज करना होता है, कंपनी को पैसा चाहिए होता है। इस वजह से कंपनी पब्लिक मतलब मार्केट में शेयर क्या करती है, इशू करती है, इनवाइट करती है लोगों को। लेकिन कंपनी क्या करती है ना, शेयर्स को, कई शेयर्स को बचा के रखती है अपने पास, और उस शेयर्स को बचा के रख के वो क्या करती है कि सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, किसी से मैंने असेट्स परचेज करी, लाइक फिक्स असेट्स परचेज करी, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, क्लियर क्या, फर्नीचर, या किसी का पूरा बिजनेस ही क्या कर लिया, परचेज कर लिया, तो इसका मतलब वो मुझसे पैसे मांगेगा। तो अब वो मुझसे पैसे मांगेगा, मतलब वो मुझसे पैसे मांगता है। तो देखो, सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से समझना। एक कंपनी है, एक
एबीसी लिमिटेड कंपनी, अपन एबीसी लिमिटेड कंपनी, एबीसी लिमिटेड कंपनी ने डीईएफ लिमिटेड से क्या किया, एक मशीन खरीदी, तो हमारे पास क्या आई है, मशीन आई, तो हमारे पास मशीन आ गई, ठीक है, उसने मशीन बेची ना हमको, तो क्या हुआ वो, सेलर, क्या हुआ वो, सेलर। अरे बात आगे समझ में। और हमारी 11th की अकाउंटिंग की भाषा में उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स, क्या कहते हैं उसको, जिससे भी हम क्रेडिट परचेस करके लेके आते हैं वो बंदा क्या कहलाता है हमारे लिए, वो भी इस भाषा में भी क्रेडिटर ही कहेंगे इसको, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको वेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, वेंडर का मतलब होता है सेलर। वेंडर का मतलब क्या होता है, चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, है ना, ये लिख लो बोले यहाँ पर, वेंडर का मतलब क्या होता है, सेलर, विक्रेता, बेचने वाला। एग्जाम्पल सीधा बोलता हूँ, एबीसी लिमिटेड अ मशीनरी परचेस, लाइन सुनना और एंट्री बताना, एबीसी लिमिटेड अ मशीनरी परचेस फ्रॉम डीई लिमिटेड ₹5 लाख, एंट्री क्या होगी, मशीनरी टू डीईएफ लिमिटेड, क्या होगी यहाँ पर, मशीनरी अकाउंट डीआर टू क्या है, डीईएफ लिमिटेड। कितने रुपए की खरीदी, 5 लाख की। कितने की मशीन खरीदी मैंने, 5 लाख की खरीदी। अब 5 लाख रुपए की मैंने क्या करी, उससे मशीन खरीदी। अब मैं या तो पूरा का पूरा उससे उधार रखा सकता हूं, या फिर कुछ क्या दे दूंगा, या कुछ चेक से पेमेंट कर दूंगा। अरे बात, या फिर तीनों ही सिचुएशन हो सकती है, कुछ कैश से, कुछ चेक से, और रिमेनिंग बचा वो वेंडर कंपनी में उधार के नाम से चले जाएगा। और रिमेनिंग के लिए फिर मैं क्या करूंगा, शेयर इशू करूंगा। क्या लिखा हुआ है, शेयर इशू टू वेंडर फॉर ड्यू पेमेंट्स। अरे बात आगे समझ में, कि सर वो अगर नहीं लेना चाहे तो, वो अगर शेयर से फिर वो उनकी आपस में अपनी पर्सनल बॉन्डिंग है। अरे क्लियर है क्या, पर्सनल डील है उनकी, लेकिन ऐसा एप्लीकेबल कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे पास पढ़ने आते हो, आपके पास ऐसी कोई चीज़ है कि अब सर अभी कैश नहीं है मेरे पास, लेकिन आप हमारी कोई चीज़ ले लो इस पेमेंट के बदले, तो फिर मजबूरी में मुझे वो क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा किसी ने, पेंट वाला सीन देखा, एक पेंट वाला सीन था एक बार समझ में, जिसमें वो 2-2.5 लाख रुपए का पेमेंट मांगता था, तो उसने उसकी जगह उसको क्या चिपका दिया, पेंट, कलर दे दिया। क्या दे दिया उसने, कलर दे दिया। अरे याद आया क्या कुछ, तभी देखा तो कलर दे दिया, तो उसका तो पेमेंट हो गया ना। तो सेम ऐसे ही है कि हमारे पास जितना पेमेंट हो रहा है उतना कर रहे हैं, और रिमेनिंग अमाउंट क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग अमाउंट के लिए हम उसको क्या करेंगे, शेयर इशू। तो बताओ पहली एंट्री क्या होगी, असेट्स टू वेंडर क्या होगी, और पेमेंट करते तो टू कैश टू बैंक। फिर अब हम शेयर इशू करेंगे, तो शेयर इशू करने के लिए हमारे पास 2 केस आएंगे। एक ज़माने में 3 होते थे, अब कितने हो गए, 2 हो गए। तो 2 में से कोई भी एक केस आ सकता है आपके पास। क्या लिखा हुआ है, एट पार। एट पार का मतलब होता है कि आपका एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का शेयर है, तो यहाँ पर भी कितने रुपए का जाएगा, 10 रुपए में ही जाएगा। और ये क्या है, एट सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या है भाई, एट आपका 10 रुपए का शेयर है, लेकिन वो यहाँ पर कितने रुपए में जाएगा, मैंने मन से लिया 10% का प्रीमियम हो गया। कितने परसेंट का प्रीमियम हो गया, जो कि इस फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। 10%, 10 रुपए का 10% कितना होता है, 1 रुपए। तो ये कितना आ गया, 10 + 1। तो दोनों में से कोई एक सिचुएशन आपके पास आएगी। तो एट पार आती है तो वेंडर्स अकाउंट डीआर, और वेंडर को अपन क्या दे रहे हैं, तो टू शेयर कैपिटल। वेंडर अकाउंट डीआर टू हो गया हिसाब। अगला, अब अपन वेंडर को दे शेयर्स रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल तो है ही, बट विथ प्रीमियम। विथ क्या है, तो शेयर कैपिटल के साथ और क्या जुड़ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे क्लियर है क्या आपको चीज, वापस देखो पूरा कंसेप्ट देखना। एक मशीन परचेस करी, एंट्री बताओ, मशीन टू वेंडर। वेंडर को क्या करना है, पेमेंट करना है। कैसे करोगे, शेयर इशू करके, तो वेंडर टू शेयर कैपिटल एट पार पे करते हो तो, और प्रीमियम पे करते हो तो वेंडर अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, और 2 एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, अब एक सिक्योरिटी प्रीमियम। 10 रुपये यहाँ आ जाएंगे और 1 रुपये यहाँ आ जाएंगे। हाँ, कंपनी की अपनी एक पॉलिसी होती है कि कंपनी बहुत नामी है। कंपनी क्या है, बहुत नामी है, कि कंपनी का शेयर भले उसके ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन कंपनी अपने नाम
के चक्कर में क्या कर रही है, नाम का एक गुडविल का फायदा उठा के कंपनी एक्स्ट्रा पैसे उस पब्लिक से क्या कर रही है, ले रही है। 1 रुपये क्या कर रही है, एक्स्ट्रा पैसे उस पब्लिक से क्या कर रही है, ले रही है। अरे बात आगे समझ में। और सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों इशू करते हैं उसका भी आगे पॉइंट है, ठीक है। इसका यूटिलाइज क्या है, क्यों कंपनी एक्स्ट्रा पैसा मांग रही है। लेकिन अभी रीजन बता दिया, कंपनी गुडविल लेना तो लेना तो मतलब, क्योंकि कंपनी डिविडेंड क्या दे रही है, अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। कंपनी क्या दे रही है, अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। तो इनको 1 रुपये देने में क्या दिक्कत आ रही है, वो वहाँ से कमी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट नोट, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट क्या लिखा हुआ है एवरी केस में। एवरी केस भाई नंबर ऑफ केस कितने हैं, 2। आई बात समझ में। केस 1 और केस 2। तो केस 1 में आपको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है जो कि एट पार है। तो जितना भी ड्यू पेमेंट है, जितना भी क्या है, उसके डिवाइड में क्या कर दो, फेस वैल्यू। और बात आगे सुन, ये फेस वैल्यू कितने रुपए है, 10 रुपये, ये वाली सॉरी है ना। और अगर ये किस पे करते हैं, तो ड्यू पेमेंट डिवाइड में क्या कर दो, और प्लस प्रीमियम, तो 10 रुपये और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या आपको ये चीज। तो ये है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर इशू में सबसे पहला पर्पस। क्या पर्पस है पहला, कि अगर हम असेट्स परचेस करते हैं या फिर क्या करते हैं, बिजनेस परचेस करते हैं, तो कितनी जनरल एंट्री होती हैं, असेट्स परचेस करते हैं या बिजनेस परचेस करते हैं तो जनरल एंट्री कितनी होती है, शाबाश 2 होती है। 3 मत बोल, 3 मत समझ, 2 ही तो होती है, क्योंकि इन दोनों में से तो कोई एक होगी, इन दोनों में से तो क्या होगी, कोई पहली एंट्री असेट्स टू वेंडर, दूसरी वेंडर टू शेयर कैपिटल, और वेंडर टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद एक मेजर पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या करने हैं, ऑलवेज कैलकुलेट करने हैं कि जितना भी ड्यू अमाउंट है, जितना भी आप वेंडर में अमाउंट लिखोगे ना, वेंडर में वो अमाउंट ड्यू अमाउंट कहलाता है। क्या क्लियर है। तो जितना भी ड्यू अमाउंट है उसके डिवाइड में क्या कर दो, फेस वैल्यू, और जितना भी ड्यू अमाउंट है उसके डिवाइड में क्या कर दो, फेस वैल्यू ऑफ प्रीमियम। इफ अगर प्रीमियम हो तो प्रीमियम लिख दो। बेटा ये बात समझ में आ गई क्या आपको। चलो लिखो, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखिए आप इसको अच्छे से।